नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे होली की मावे वाली गुजिया। और ये है मावा, जिसे खोया भी बोलते हैं। और ये है हमारी प्योर गाय के दूध का। फ्रिज में रखने के कारण ये खोया थोड़ा टाइट भी हो चुका है। खोए को एक परात में निकाल के अच्छे से मसल लेंगे जब तक कि वो बारीक ना हो जाए। जितना मावा बारीक होगा उतनी अच्छी फीलिंग भरी जाएगी। और ये रहा बूरा, जो कि मावे को मीठे करने के लिए मिलाया जा रहा है। और अगर आपके पास बूरा ना हो, चीनी को पीस कर उसका बूरा बना सकते हैं। बूरे को खोए में डाल के अच्छी तरह मिक्स कर ले। याद रखें दोस्तों, जितना अच्छा मिक्स करेंगे उतना ही अच्छी फीलिंग भरी जाएगी। और ये रहा गोला, जो कि हमने घर में ही कस रखा है, क्योंकि मार्केट में मिलने वाला कसा हुआ गोला इतना स्वाद नहीं होता। अब हम इस गोले को भी मावे में मिक्स कर लेंगे। और मावे को तब तक मसलें जब तक उसमें मोटी मोटी गांठें खत्म ना हो जाएं, क्योंकि जितना बारीक मावा रहेगा उतनी ही अच्छी फीलिंग और गुजिया लगेगी। और ये आ गई है गुजिया मेकिंग मशीन। गुजिया का मसाला बनाने में टाइम तो लगता है, और सारी चीजें मिक्स करके और अच्छे से उसको एक बार और मिक्स कर ले। और ये है हमारे खरबूजे के बीज। इन बीजों को भी साफ करके अच्छे से धो के मावे में मिलाएं। उसके बाद बारी आती है हमारे किशमिश और चिरौंजी की। हमारे यहाँ कहा जाता है, अगर किशमिश और चिरौंजी को ना मिलाओ तो गुजिया का स्वाद ही खत्म हो जाता है। और एक बार इसको फिर से मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद बारी आती है सबसे ताकतवर चीज, गोंद की। इसको भी तवे में भून कर अच्छे से पीस लिया है। और अब इसको भी मिक्स कर देते हैं हम गुजिया के मसाले में। और अब बारी आती है खुशबू के राजा इलायची की, हरी इलायची। अब हमको इलायची का भी पाउडर बनाना है, तो हम इसमें इलायची के दाने डालकर अच्छे से कूट लेंगे। ये काम थोड़ा मुश्किल तो है, क्योंकि इलायची को कूटने के बाद उनके छिक्कलों को निकाल के उनके दाने अलग कर देते हैं। फिर इनके दानों को भी अच्छे से कूट कर उसका पाउडर बनाने के लिए आपको 1 से 2 मिनट का वक्त लग सकता है। तो हमारा इलायची पाउडर है तैयार, और हम इसको अब गुजिया के मसाले में मिला देते हैं। अब हमारी ऑलमोस्ट सारी चीजें मिक्स हो चुकी हैं, और हम इसे एक बार अच्छे से और मिला के फिर निकलते हैं दूसरे टास्क। और आप सब लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब हमने ले लिया है राजधानी मैदे को हमने एक परात में निकाल लिया है। और अब हम करेंगे देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं, गगन डालडा या देसी घी भी। घी को मैदे में मिला के अच्छे से मसल लें, इससे खस्तापन आता है। गुजिया जितनी खस्ता बनेगी उतनी स्वाद लगेगी। और आटा गूंदने के बाद उसे ढक के रखें, क्योंकि हवा लगने से आटा खराब हो जाएगा और गुजिया अच्छी नहीं बनेगी। अब आटे की छोटी छोटी लोई बना के उसे अच्छे से बेल के गोल गोल कर लें। और याद रखें, लोई की परत ज्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए। परत ना ज्यादा पतली और ना ज्यादा मोटी, बिल्कुल इक्वल रहे। चलिए अब बनाते हैं होली की गुजिया। मैदे का एक घोल बना ले गुजिया को साइड से चिपकाने के लिए। सबसे पहले हम गुजिया मशीन के ऊपर गुजिया का बेस रखें और उसे साइडों से उंगली से दबा ले। उसके बाद जो हमने मैदे का घोल बनाया था उसे गुजिया के बेस के चारों तरफ अच्छे से लगाएं। याद रहे, चारों तरफ अच्छे से लगाएंगे तो गुजिया अच्छे से बंद होगी। और उसके बाद हम इसमें फीलिंग भरने के बाद अच्छे से इस गुजिया को बंद करके पैक कर देते हैं। गुजिया मशीन को बंद करने के बाद उसके चारों तरफ फालतू का मैदा जो बच गया है उसको निकाल देंगे। और बस कुछ ही सेकंड में आपकी गुजिया है रेडी। टेन टेन टेन। और इसके मिक्सचर को हम 1-2 बार और घुमाते रहेंगे, क्योंकि हमने इसमें गोंद मिलाया है, जिसकी वजह से वो बार बार टाइट हो जा रहा है। और अब आपको दिखाते हैं गुजिया का एक नया तरीका। जिस टाइम पे मशीनें नहीं होती थी तो गुजिया को किस तरीके से बनाया जाता था। तो आइए चलिए देखते हैं कि गुजिया को किस तरीके से शेप दी जाती थी। तो ये देखिए, गुजिया को हाथ से इस तरीके से मोड़ा जाता था और इससे इतनी ब्यूटीफुल शेप आती थी। ये तो गुजिया मशीन से भी काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी। सारी गुजिया रेडी हो चुकी हैं, और अब बारी आती है इनकी तलने की। और याद रखें, गैस का फ्लेम हल्का ही होना चाहिए, तेज होगा तो सारी गुजिया जल जाएंगी। तो फाइनली हमारी गुजिया बन के रेडी हो चुकी है। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। अगर आप लोगों को भी गुजिया खानी है तो कमेंट में हैप्पी होली लिखें। दैट इज माय फर्स्ट वीडियो। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।